जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमसे हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सीरीज चलाने वाले हैं। जो 2-3 वीडियो आएंगे उसमें सारे कवर हो जाएंगे प्रश्न, और एक भी प्रश्न सिंधु सभ्यता से बाहर नहीं पूछने वाले यहाँ से दोस्तों, गारंटी देता हूँ। सारे प्रश्न यहाँ पर जिक्र होगा 2-3 वीडियो में ही। आप लोग जरूर इस अपना भरपूर प्यार दें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त कला काल है। तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल यही माना जाता है दोस्तों। कहीं कहीं 1700 भी दिखा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था पूछा जाता है। यानी कि 3 इसमें समकालीन था और एक नहीं था, वही बताना है कौन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, ये बताना कहाँ तक विस्तृत थी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ तक ले ये विस्तृत था। त्रिकोणीय था दोस्तों इसका क्षेत्रफल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला ये बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरकोटडा से घोड़े का अवशेष मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है या किस राज्य में है ये बताना है दोस्तों। तो कालीबंगन की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मोहरों या मुद्राओं एक ही बात है के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था दोस्तों मोहरों पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापार था। मुख्य व्यवसाय व्यापार था इन लोग का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे दोस्तों यही बताना। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे निवासी थे। तो एक शहरी सभ्यता थी इसलिए ये लोग शहरी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, शहरी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे या अग्रणी थे ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। ये लोग कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन बी, लोथल। सबको जानता है लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये कितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। SSC 1999 में, RRB 2005 में, UP PCS 1999, 53 और 55 BPSC 2010 में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे।
यह खोज कहाँ की हुई थी, ये बताना है कि माप और तौल का जो कहाँ पर ये खोजा गया था पैमाना। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से ये खोजा गया था। ठीक है, जो 16 केजी के था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा कालीन सभ्यता किन किन वर्गों में विभाजित था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में ये विभाजित था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस लिए बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा शहर का ही, नगर का ही खोज हुआ था, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता ही से कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है। उनके पहला ऑप्शन है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ऐसा बात नहीं था। ठीक है, मंदिर उंदिर नहीं था। ठीक है, वे देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे, हाँ ये सही हो सकता है। अगला प्रश्न है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। युद्ध का कोई जिक्र नहीं है दोस्तों सिंधु सभ्यता में, इसलिए हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ केवल 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष की गई थी। 1921 में खोज की गई थी, ऑप्शन डी 1921। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है। ठीक है, कौन सा युक्ति सही है। ऑप्शन ए है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। गाय का तो उल्लेख है ही नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया, ये सही हो सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है दोस्तों, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी ही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, कैसी सामाजिक पद्धति थी ये बताना है दोस्तों। उचित सामाजिकता, समावतता, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उचित समतावादी वे लोग थे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु का नखली स्थान या बाग समझिए हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक पुरास्थल से को कहा जाता है। बाग किस पुरातस्थल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहा जाता है बाग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है। संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कैसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। हड़प्पा किस नदी के किनारे था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे है, लोथल भोगवा के, और कालीबंगा जो राजस्थान में है वो घग्गर नदी के किनारे। तो हिसाब से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगन से मिला है दोस्तों, जोते हुए खेत का साक्ष्य। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ईंट का अलंकरण कहाँ से मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा से अलंकृत ईंट कालीबंगा से ही मिला है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ वर्तमान में बताना है। पंजाब में थोड़े है तो पाकिस्तान में चल जाएगा, तो इससे ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंध में है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार
नहीं बात कर रहा है। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, तो बृहद स्नानागार के बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव जी को मिला है, आद्य शिव लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पशुपति शिव ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कालीबंगा जो राजस्थान में है, रोपर बनावली ये भी नहीं होगा, लोथल हो जाएगा, बनावली तो यहाँ हरियाणा में हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा लोथल, जो वहाँ के बंदरगाह भी है था दोस्तों। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जीवकों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो दोस्तों यही था आज का मेरा पार्ट 1 वीडियो हड़प्पा सभ्यता से, और आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के पास जरूर इसे शेयर कीजिए, दोस्तों ग्रुप में भी शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हम अच्छा और भी प्रश्न लेकर आएंगे, और 2-3 वीडियो हड़प्पा सभ्यता का आएगा, 2-3 नहीं 3 या 4 आएगा, जिसमें से सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आशा है कि इससे ज़्यादा प्रश्न कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को ही यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।